सपनों का घर हुआ और महंगा। रिजर्व बैंक के फरमान के बाद बढ़ेंगी होम लोन की दरें। दाऊद से डर गई देशमुख सरकार, इस बार भी बीएमसी नहीं तोड़ पाई डॉन की इमारत। नीतीश कुमार के दरबार में एक पत्नी की दर्दनाक दास्तां, प्रमोशन के लिए इंजीनियर पति ने ही कर डाला जिस्म का सौदा। और बैंगलोर में चल रही है लंका ढहाने की तैयारी, कंडीशनिंग कैंप के लिए जुटे चापल के चेहरे। और आइए अब देखते हैं 7 स्पेशल में सहयोगी मनोज अग्रवाल के साथ। सुभान अल्लाह, परवरदिगार तुझे करते हुए कैसे चूक गया। सब कुछ देकर भी कुछ नहीं दिया। परवरदिगार कभी नहीं चूकता माई। जैसे धरती और आकाश के बीच हवा, वैसे ही मर्द और औरत के बीच हिजड़ा। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है माई, अर्थ है। हमारे बीच ही रहते हैं वो लोग, लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। खुशी का मौका हो तो वो बधाई लेने आते हैं। वो भी हमारी तरह हंसते हैं, हमारी तरह रोते हैं। वो भी हमारी तरह इंसान हैं, लेकिन समाज में शामिल नहीं हैं, क्योंकि वो किन्नर हैं। चर्चा होती है किन्नरों के ऐशो आराम की, चर्चा होती है किन्नरों के झगड़ों की। वो खबर बनते हैं और फिर कहीं खो जाते हैं। एक उसूल है कि किन्नरों के घर की देहरी को कोई मर्द पार नहीं करता। किन्नरों की उस देहरी के भीतर क्या होता है ये किसी को नहीं पता। क्या होते हैं उनके शौक, कौन है उनका पसंदीदा हीरो, हमने ये जानने की कोशिश की। लिपस्टिक हुआ, आईलाइनर लगाई, बिंदी हुआ, कहीं प्रोग्राम स्टेज प्रोग्राम में जाती तो अपना मेकअप वेकअप कर लेती है, लेंस लगाती हूँ, कॉन्टैक्ट लेंस, एक से एक साड़ी पहनती। मेरे को सजने का शुरू से शौक है। कहीं भी जाती हूँ स्टैंडर्ड से जाती हूँ। 42 साल की है महुआ, लेकिन कमर लचकाने में वो नौजवान किन्नरों की छुट्टी कर देती हैं। सलीके से रहना, घंटों सजना संवरना और पुरानी फिल्मों के गाने महुआ की खास पसंद हैं। महुआ हेलेन के डांस की दीवानी है। मेरे को सबसे अच्छा लगता है हेलेन का डांस। अब जब इनकी मंडली बैठती है तो फिल्मों की चर्चा तो होगी ही। किसी को सलमान खान पसंद है तो किसी को अमिताभ बच्चन। हमारा हीरो सलमान खान पसंद है। हाँ, वो बिना शर्ट का भी बहुत अच्छा लगता है। उसका बॉडी फिगर जो है बहुत अच्छा हमें लगता है। हमारा दिल में बहुत उसको अरमान है देखने का। कहीं भी हम पोस्टर देखे चाहे कहीं भी कुछ देखे, हमको बहुत प्यारा लगता है। हमारा दिल में ये अरमान है कि हम बम्बई जाए, उससे जरा भेंट करें, जरा उसको आई लव यू बोले। हमारा फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन। उसका अभी उम्र है 60 साल से ज़्यादा। हम लोग अभी भी उसका इंतजार करता है। उसका बीवी है जया बच्चन, फिर भी देखा उसका अभी तक इंतजार कर रहा है। फिल्मों का शौक उनके लिए जरूरी है। आखिर लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने चुनना और डांस सीखना, ये सब कुछ उन्हें फिल्मों से ही तो मिलता है। यही वजह है कि गाना बजाना उनकी जिंदगी का हिस्सा है। जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है वो साज बजाने की जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। हिट गानों की पूरी फेहरिस्त होती है इनके पास। सुर ताल का क्या कहना, इन्हें तो बस इस बात से मतलब है कि लोग थोड़ा मुस्कुराएं।
खुश हो जाएं और दिल खोल पैसे लुटाएं। मनोज गहलोईवाल, कोलकाता। ये थी इस दुनिया की चमक दमक और बधाई देने की बात। पर हैरत की बात तो ये है कि इस कमाई को देखकर आजकल बेरोजगार भी अपनी मर्जी से किन्नर बन रहे हैं। ऐसा ही कुछ किया कोलकाता के दिलीप ने, जो बेरोजगार होने की वजह से अपने परिवार को पालने के लिए किन्नर बन बैठा। दिलीप उर्फ रानी, परिवार, पत्नी और एक बिटिया। दिलीप की मजबूरी ये थी कि वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा था। गरीबी और बेबसी से लाचार होकर उसने एक फैसला किया। पूरा हालात एकदम बहुत मजबूरी करके खाने का महताज, इसलिए अपना इलाज में उतर गए हम। उतरने के बाद हम फिर गए नागपुर गए। नागपुर में हमको हिजड़ा लोग हमको लिंग ऑपरेशन करवा के हमको पूरा बना दिया। अपनी इस नई जिंदगी से दिलीप परेशान नहीं है। उसे इस बात की राहत है कि बिटिया को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता है। 1000-2000 कमाते अब। तो क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे अभी खुश है? हाँ, अभी बहुत खुश है। तुम किन्नर हो गए, उसके बाद बुजुर्ग लोग क्यों खुश है? क्या करेगा, पैसा के चलते सब कुछ। दिलीप में आए इस बदलाव से उसके मोहल्ले वाले हैरत में हैं। उनको लगता है कि दिलीप बदल गया है। अब आस पड़ोस के लोग उससे कम ही बात करते हैं। बहुत अच्छा लड़का था, अचानक बन गया। इसका कारण क्या मानते हैं कि वो किन्नरों का साथ होना? किन्नरों का साथ में रह करके वो किन्नर बना, इसको बना दिया। अभी हम उससे हम कम बात करते हैं। दिलीप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों के रवैये से बेखबर अपनी जिंदगी बिता रहा है। उसके इस फैसले से उसकी पत्नी को कोई एतराज नहीं है। उसे रानी भी उतनी ही पसंद है जितना दिलीप था। रविकांत पांडे के साथ मनोज गहलोईवाल, कोलकाता। तो देखा आपने, अपने जैसे लोगों की तादाद बढ़ाने के लिए और कमाई बढ़ाने के लिए देश के कई हिस्सों में ऐसे अपराध किए जा रहे हैं। आखिर कैसे चलता है किन्नरों का समाज? क्या है इनके नियम कायदे? देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है टीवी 18 नेटवर्क। और आप देख रहे हैं चैनल 7, खबर हर कीमत पर। दूर किसी गांव में एक छत को बांधा तो एक चेहरे से मुस्कान भी बन गई। सपनों को पर लग गए, अरमान को मंजिल मिल गई। वर्षों की खोज और लगन का सिला हूं मैं हूं रिमझिम टर्बो TNT सरिया। As pure as your emotion. As pure as your emotions. PC Jewelers, Karol Bagh. लो, जहाँ गए सिर्फ टॉयलेट ही देखा। भाई साहब, कब्ज मिटाइए, कायम चूरन लीजिए, क्योंकि आपकी दुनिया बाथरूम के बाहर है। Drape yourself in new shapes. Shapes from Mark, beyond your imagination. A beauty crafted by God. A beauty crafted by Power Wood Coat. Glue and shine for your furniture forever. जाने दे मौसम को, जाने दे हवा आने दे। काश आप ऐसा कर पाते। एक्टिव जिंदगी, ये मौसम और तंग कपड़े, तो पसीने वाली खुजली होना आम बात है। ऐसे में लगाइए इच गार्ड। एक्टिव हो तो इच गार्ड चाहिए ही। ये कहानी मुरादाबाद के रामप्रसाद की है। रामप्रसाद के लिए एक रोटी भी सपना था, लेकिन जब से वो माया बना है उसकी मुश्किलें कम हो गई हैं।
रामप्रसाद का कहना है कि वो अपनी मर्जी से किन्नर बना है। ये है रामप्रसाद, 2 बच्चों के बाप हैं, लेकिन अब एक किन्नर बन चुके हैं। ये रास्ता इन्होंने खुद अपनी मर्जी से अख्तियार किया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्यों? जवाब मिला, पेट की भूख। गरीबी के कारण इन्होंने ये कदम उठाया। भूख से बिलखते बच्चों की तड़प ने इसे मर्द से नामर्द बनने पर मजबूर कर दिया। अब ये नाच गाने दिखाकर पैसे कमाता है। अपनी मर्जी से भाई अपने बच्चों के कारण में हिजड़ा बना हूँ। लिंग कटाया मैंने अपने हाथ से खुद अपनी मर्जी से। 5 बच्चे हैं। जब मुझे कोई रोजी का आसरा नहीं लगा तो मैंने अपना लिंग कटाया। और वो जो आदमी थे मेरे साथ के 8, 9 और 10 तो मतलब वो भाग गए। कैमरा छोड़ दोस्त थे वो लोग तुम्हारे? हाँ, वो मतलब दोस्त थे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि रामप्रसाद ने रोजी रोटी के लिए किन्नर बनने का ही रास्ता क्यों अख्तियार किया? किन्नर बनने का नाटक करके भी पैसा कमाया जा सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें जबरदस्ती किन्नर बना दिया गया हो? कलुआ नाम के इस किन्नर की बात को सुनकर भी यही लगता है। कलुआ बताता है कि वो जन्मजात किन्नर नहीं था, उसे दूध में नशा देकर बेहोश कर दिया गया और जब ये होश में आया तो ये अपना सब कुछ गवा बैठा था। मैं क्या करूँगा, क्या खाऊंगा, क्या खाऊंगा, सब ऐसे होते साहब। बताओ 3 बच्चे मेरे कहाँ जाएंगे? बीवी मेरे तो खैर तो भैया है, क्या करूँगा बताओ? सब ऐसे होते बच्चे वाले, सबके सब ऐसे लिंक कटे होते। मैं लिंक काटा, इन्होंने दूध पिलाया, मुझे नशा करा। कितने लोगों को काटे? बहुत के हैं, सबके ऐसे हैं। क्या साधारण आदमी को जबरदस्ती किन्नर बनाया जा रहा है? इस बारे में हमने इलाके के किन्नरों के सरदार तारा से बातचीत की तो इसने इन आरोपों को साफ तौर पर दरकिनार कर दिया। इसका कहना है कि सिर्फ पैसे के लालच में कई लोग किन्नर बन रहे हैं। ये बच्चे पालने की वजह से, जब बच्चे तो हो ज्यादा हो गए क्या, और इनकी औरतें भी साथ घूमती हैं। रामप्रसाद की बीवी रामप्रसाद साथ घूमते हैं। कितने लोग मतलब तुमने पकड़े हैं ऐसे? 10-20 पकड़ लिए, पकड़ कर इनका फोटो खिंचवाए। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का ये रवैया है, ये पैसा लेते छोड़ देते हैं। मगर जबरदस्ती किन्नर बनाए जाने की घटनाओं से पुलिस एकदम अनजान है। हमने इस बारे में पुलिस से बातचीत की तो उसका जवाब था कि उसे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, जब जानकारी होगी तब बात करेंगे। अब पुलिस जांच शुरू करे तो सच्चाई सामने भी आए, लेकिन जांच कब शुरू होगी और कब मामले का खुलासा होगा, इस सवाल का जवाब तो पुलिस के पास ही है, लेकिन आम लोग भी चाहते हैं जवाब। आमिर खान, मुरादाबाद। हर क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए लड़ाई लड़नी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि किन्नर भी लड़ाई लड़ते हैं? मामला अदालत तक पहुंच जाता है। ये है बेदाना हिजड़ा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के दासपाड़ा में तो इनका नाम ही काफी है। किन्नरों की बात हो तो इस पूरे जिले में इनकी अपनी पहचान है, नाम है, शोहरत है, लेकिन बेदाना को इस पर जरा भी घमंड नहीं। जिंदगी से एक दिन चले जाएंगे, लेकिन जाने के पहले भगवान के पास एक बात कहते, मेरा दुश्मन बगन बचा के रखे, मेरा भारत बच्ची के बचा के रखे, मेरा भारत बच्ची के बगन जिंदगी दे। एक तरह से बेदाना की जिंदगी सुकून से चल रही है, लेकिन चैन यहाँ भी नहीं है। बेदाना का कहना है कि उनका दुश्मन कौन है ये सबको पता है, लेकिन क्यों है इसका पता नहीं। हिजड़ा का भी दुश्मन है, सब चीज का भी दुश्मन है, हर चीज का दुश्मन है, हर चीज का ना एक तो अलग अलग पार्टी होता है। तो ऐसा हम लोग को भी अगल बगल जो है ना, हम लोग का हिजड़े में पड़ोसी में वो ऐसा झूठ मूठ जैसा पेपर में दे देता, झगड़ा होने से ना वो झूठ मूठ दे देता, जैसा हमको नीचे ही दिखाई दे और हमको जैसा हरण परेशानी करे, हम जैसा हरण परेशानी होए, इसलिए वो लोग झूठ मूठ छाप देता है, झूठ मूठ बोल देता है। बेदाना के अनुसार नदिया जिले के बेताज बादशाह होने के बावजूद उनके इलाके में दूसरे जिलों के किन्नर घुसपैठ करते हैं। इस लड़ाई में कई बार तो हाथापाई की नौबत भी आई है, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटता है। हमारे इलाका में दिक्कत चल रहा है, जैसा हम है नदिया जिला का हिजड़ा और 24 परगना का हिजड़ा लोग आके हमारा जबरदस्ती मारधर कर रहा, लेकिन इलाका भी दखल करने मांग रहा और हम लोग के थोड़ा कम हिजड़े और वो लोग ज्यादा है,
उन लोग से हम लोग नहीं सक रहे। तो 3 हाल ही हम लोग को मार के चला गया, 30 हिजरा के मारी से 3 दफा हम लोग थाना में बोला, अभियोग जमा दिया, डायरी किया, फिर बाद में 500 हिजरा। इस गुटबाजी का कोई अंत नहीं है, लेकिन हैरत की बात है कि झगड़े फसाद के बीच भी किन्नरों को सबसे ज्यादा फिक्र होती है अपने स्वाभिमान की। वो समाज में अपना हक चाहते हैं और इज्जत से जीना चाहते हैं। मनोज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हावड़ा। तो देखा आपने, अपने जैसे लोगों की तादाद बढ़ाने के लिए और कमाई बढ़ाने के लिए देश के कई हिस्सों में ऐसे अपराध किए जा रहे हैं। आखिर कैसे चलता है किन्नरों का समाज, क्या है इनके नियम कायदे, देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।